वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साउथ सिटी पीसीएमबी के इस सेक्शन में। और यहाँ पर आज आपको हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई दी फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके सामने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हो और उसमें पता करना हो कि कौन से फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसको कैसे पता किया जाए, उसके लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दी फंक्शनल ग्रुप present in the given organic compound, present in the given organic compound। ठीक, और आपके सामने हम कुछ क्वेश्चंस रख रहे हैं और उसको आपको देख के बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा HCOOCH3, सेकेंड CH3COCOOH, थर्ड CH3CCl BrCOH, फोर्थ CH3COOCH2CH3, फिफ्थ CH3CNH2 BrCH3, सिक्स्थ क्वेश्चन CH3CClHCClO, सेवेंथ CH3COCONH2। टोटल 7 क्वेश्चंस आपके सामने मैंने अभी लिखे हैं और हम जानने जा रहे हैं इस बात को कि इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जान रहे हैं, यहाँ पर पहले वाले में जो फर्स्ट है, अब हो सकता है किसी को ये कीटोन लग रहा हो सकता है किसी को ये कार्बोक्सिलिक एसिड लग रहा हो, बट जब COO रहता है तो दिस इज नोन एज ईस्टर। तो इसमें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा है? ईस्टर। जैसे एस्टर भी बोलते हैं, ईस्टर भी बोलते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू कि वेदर यू आर गोइंग टू प्रोनाउंशिएट इट एज ए ईस्टर और एस्टर। तो COO इज द फंक्शनल ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड और इसका नाम जो है वो है मिथाइल मिथेनोएट। क्या नाम है? मिथाइल मिथेनोएट। अगर आप पहले का वीडियो हमारा देखेंगे तो उसमें मैंने ईस्टर की नेमिंग की थी और नेमिंग का रूल्स बताया था कैसे ईस्टर की नेमिंग करते हैं और उसमें मैंने ये आपको बताया था। तो उस बेसिस पे हम लोग इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हो सकता है आपको लग रहा हो कि इसमें 2 कीटोन और 1 एल्कोहल है। नहीं, इसमें 2 कीटोन और 1 एल्कोहल नहीं है। इसमें एक कीटोन ग्रुप है और एक COOH है जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहे हैं। तो वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो इसमें है दैट इज कीटोन और इसकी नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 इसको हम बोल सकते हैं 2 कीटो या 2 ऑक्सो प्रोपेन 1 ओइक एसिड, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। हम तीसरा देख रहे हैं, इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? बहुत आसान है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको बता सकते हैं। यस, इसमें एक तो क्लोरो, एक ब्रोमो, यानी कि 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, एक क्लोरो एक ब्रोमो और एक CHO है। ठीक, जरूरी नहीं है कि हमेशा O नीचे रहे H ऊपर रहे, बस अगर कॉर्नर का जो लास्ट एटम है इफ इट कंटेन्स ए कीटोन एज वेल एज हाइड्रोजन देन इट विल बिकम एल्डिहाइड। तो ऐसे में इसमें क्लोरीन है दैट इज क्लोरो, एक इसमें है ब्रोमो और एक इसमें है एल्डिहाइड और इसका जो IUPAC नेम होगा 1 2 3। हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिससे कि लोवेस्ट जो मेजर फंक्शनल ग्रुप होता है उसको कम से कम नंबर दें। तो ऐसे में और हेलोजन में हमें पहले प्रीफिक्स में उसको बोलना होता है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो ऐसे में इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन 1 अल। एल्डिहाइड के लिए हम लोग अल लिखते हैं। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सीधे सीधे COO है, तो कंफ्यूज करने के लिए मैंने इसे ओपन कर दिया, यहाँ पे हमने कंफ्यूज करने के लिए बंद कर दिया था। अगर आपको ये क्लियर है तो इसमें कंफ्यूज हो गए, ये क्लियर है तो इसमें कंफ्यूज हो गया, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे हम ऐसे ओपन करके लिखें या वैसे करके लिखें। ठीक है, ये हुआ। अब ये ईस्टर है तो पहले हम उनको अल्किल ग्रुप मानते हैं जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एस्टर, और नेमिंग करते समय क्या होगा, इसकी नेमिंग होगी इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। क्लियर?
इसमें देखते हैं, इसमें एक तो आपका NH2 ग्रुप लगा है जिसे हम लोग अमीनो ग्रुप कहते हैं। कौन सा? अमीनो। और एक लगा है Br जिसे हम लोग कहते हैं ब्रोमो ग्रुप। क्या बोलते हैं? ब्रोमो ग्रुप। ठीक, इसकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग करने के लिए हम 1 2 3 और इसका कहते हैं 2 ब्रोमो। ठीक है, क्या हुआ? 2 ब्रोमो। ठीक है, अब ये 2 ब्रोमो हो गया। और यहाँ पे जब इसकी नेमिंग होती है, ठीक है, अमीनो के हिसाब से अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, या मिथेनामीन, इथेनामीन, प्रोपेनामीन, क्लास 10 के लेवल में नहीं है ये, लेकिन इसकी IUPAC नेमिंग आपको बता रहे हैं। तो अब अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये C है और C के साथ में ये इतनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 2 ब्रोमो, 2 अमीनो, प्रोपेन। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम अमीन की आपको नेमिंग बताएंगे, अमीन्स की नेमिंग कैसे होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की। तो फिलहाल अभी ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो एक तो क्लोरो है, बिल्कुल सही है, क्लोरो है। और एक क्या है? कीटोन और क्लोरो? नहीं, इसे बोलते हैं COCl। दिस इज नोन एज एसिल हैलाइड। इसे हम लोग एसिल हैलाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये एल्केनोइल क्लोराइड। क्या है? एल्केनोइल क्लोराइड इसका नाम है, पूरे कंपाउंड का नाम है एल्केनोइल क्लोराइड। ठीक, और ऐसे में इसकी जो नेमिंग होगी, इस COCl अपने आप में एक ग्रुप होता है। ठीक है, COCl क्या होता है? अपने आप में एक ग्रुप हो गया है। इसकी नेमिंग करेंगे तो 1 2 3, दिस इज 3 क्लोरो प्रोपेनोइल क्लोराइड। ठीक, यहां पर एक कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है? CONH2। ये कीटोन और अमीन अलग अलग नहीं है, बट दोनों को मिला के एक नया ग्रुप बनता है, इसे कहते हैं एमाइड। कौन सा कहते हैं? एमाइड। तो दिस इज एमाइड ग्रुप एंड दिस इज कीटोन। ठीक है, नेमिंग 1 2 3 तो हो जाएगा 2 कीटो प्रोपेन 1 अमाइड। क्या हुआ? प्रोपेन 1 अमाइड। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपनी, बोलो कंपाउंड। ठीक है, तो इन दिस वे हमें आपको अच्छा लगा होगा कि फंक्शन ग्रुप को जानकर। तो फंक्शन ग्रुप में जैसे F फॉर फ्लोरो, Cl फॉर क्लोरो, Br फॉर ब्रोमो, I फॉर आयोडो, ठीक है, CH3 मिथाइल, C2H5 मिथाइल, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। OH एल्कोहलिक ग्रुप है, CO कीटोनिक ग्रुप है, CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप है, COH कार्बोक्सिलिक एसिड है, NH2 अमीन है, CONH2 एमाइड है, COO अगर पहले आ रहे बाद में आ रहे बीच में CO है तो वो ईस्टर है, अगर ROR है तो बीच में अगर O है तो दैट इज ईथर है। इस तरीके से पूरा एक फंक्शन ग्रुप का चार्ट है और बच्चों को ये बहुत जरूरी है कि उनको एक फंक्शन ग्रुप मालूम हो। और व्हेन दे विल बी यूज्ड एज ए प्रीफिक्स तब उन्हें क्या बोलेंगे, व्हेन दे विल बी यूज्ड एज सफिक्स तब उन्हें क्या बोलेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। जिस बच्चे को ये क्लियर हो गया उसके लिए अभी 10th में अगर वो काफी हद तक क्लियर कर सकता है तो 11 12 दोनों साल पढ़े हुए हैं, काफी हद तक वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो अभी आप ये मान के मत पढ़िए कि हमें सिर्फ NCERT पढ़ना है और हमें सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं। आप इस तरीके से पढ़ाई करिए कि हमें अभी से ही अपने कॉम्पिटिशन्स को हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ट्राई इन क्लास 11 एंड 12 सो दैट यू कैन सक्सीड एज सून एज यू क्लियर योर क्लास 12। सिमिलरली अगेन आप कोई तैयारी नहीं करनी पड़े और 12th पास आउट होते होते आप किसी ना किसी कंपटीशन में सेलेक्ट हो जाएं। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे छोटे टॉपिक्स को वेल वर्स्ड कर ले, अच्छे से समझ ले। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। ठीक है, जिसमें पहला है ये, ये 2 क्वेश्चन है जिसमें मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, what is the IUPAC name of this compound, as well as you have to find the फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड, कि आप इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये फंक्शनल समझ में आए हो तो आप इसको लाइक करिएगा और उन जरूरतमंद लोगों को शेयर करिएगा जिनको वास्तव में इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा फैल रहा है और जिस तरीके से लगातार ओमिक्रॉन फैल रहा है उससे डर की संभावनाएं पैदा हो गई हैं। और जैसा कि मालूम है कि एसिम्टोमेटिक है, तो एसिम्टोमेटिक होने की वजह से कई लोगों को ओमिक्रॉन का खतरा हो सकता है लेकिन वो दिखाई ना पड़े, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को वीक कर सकता है। तो टेक केयर, कहीं ना कहीं मास्क है जरूरी, तो आप बिल्कुल मास्क को जहां तक हो सके लगाइए। ये आपको ठंडक से बचाएगा अगर ओमिक्रॉन का खतरा नहीं है, और अगर ठंडक से आपको डर लगता नहीं है तो आप ओमिक्रॉन के खतरे को महसूस करते हुए मास्क को लगातार लगाए रहिए, खास तौर से जब आप भीड़ में हो। ठीक है, और घर बैठ के हमारे वीडियोस का आनंद लीजिए और लुत्फ उठाइए और हमको मोटिवेट करते रहिए कि हम आपके लिए और वीडियोस बनाते रहें। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।